इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको पहली लाइन में पढ़ के बताता हूँ दोबारा। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इसमें बोला है जो सम है फोर्थ और एट्थ टर्म का वो 24 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्थ और एट्थ टर्म यानी कि A4 सम बोला है तो प्लस A8 इक्वल टू 24 है ना। और दूसरे में क्या बोला, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म, सिक्स्थ एंड 10th टर्म इक्वल टू 44 है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें पहले के 3 टर्म फाइंड करना है एपी के। वो 3 टर्म क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा, मैं रफली लिख के दिखाता हूँ। ए प्लस डी और नीचे लिखता हूँ A प्लस 2D। ये आपको पता ही होगा, है ना। मैंने ये रफली आपको लिख के दिखा दिया कि हमें ये फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके कुछ नहीं करना, बस हमें A और D की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, है ना। इसमें सिंपली आपको यही दिख रहा होगा, तो यही करना है इसमें। तो चलिए करते हैं। पहले हम इस पहले वाले को उठाते हैं, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। इसको हमने लिया, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इसमें पुट करेंगे तो A4 है, यानी कि N की प्लेस में बस 4 पुट करना है, ठीक है। तो A ये रहा प्लस N की प्लेस में 4 पुट करा है, ये 4 माइनस 1D। ये बीच वाला प्लस यहाँ पे लगा दिया मैंने। A8 है तो A प्लस N की प्लेस में 8 पुट करना है, 8 माइनस 1D। ये इक्वल टू 4 यहाँ पे लग गया, इक्वल टू 24, सॉरी इक्वल टू 24 यहाँ पे लग गया। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो A उतर जाएगा, 4 में से 1 गए, 3 बचा, और ये रहा इंटू में D, ये रहा प्लस का निशान। A 8 में से 1 गया 7, और ये रहा D इक्वल टू 24। ये ब्रैकेट से इसको सेपरेट करने के लिए हम दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कैसे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, जैसे कि दोनों ब्रैकेट का प्लस, A 2A प्लस 7 प्लस 3 10, ये D इक्वल टू 24। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 को कॉमन ले लिया तो 2 हट जाएगा इस वजह से, यानी कि डिवाइड कर दो 2 का, एक तरीके से ये कह रहा हूँ मैं। यानी कि 2A/2 प्लस 10D अपॉन 2 इक्वल टू 24/2। ये करना है। 2 से 2 कैंसिल, A बचा, प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5D। क्योंकि आपको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा ना उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। तो ये हो गया हमारे, ये मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी हमारी, इसको सॉल्व करने से, ये जो नीचे लिखा है A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी हम पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो आप देख सकते हो 4, अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो ये 3D आ रहा है, यानी कि 1 माइनस हो जाता है ना। तो आपको भी ऐसे, अब आपको ये क्वेश्चन करते करते आपको आ गया होगा, जैसे कि A6 दे रखा है तो इसका A प्लस 5D होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ A प्लस 5D। अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा है, डायरेक्टली इतना दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे भी फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो। प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। सेपरेट करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। प्लस करेंगे 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इक्वल टू 44। अब देख सकते हो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन इसके में से भी लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आया। देखो 2 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ से हट गया, 2 से 2 और इसके अपॉन में भी 2 आएगा तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो 7D आ गया इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये रहा। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बस। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट
सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम दोनों को, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को आप एक जगह नोट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी थी a प्लस 5d इक्वल टू 12, और एक दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी थी सेकंड इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी थी। ये रही सेकंड इक्वेशन आपकी जो टॉप लिखी है, और नीचे लिखी है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने लिखा था फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को ऊपर लिखा जाएगा और फर्स्ट वाली इक्वेशन को नीचे लिखा जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होगा, a से a कट गया, 7 माइनस 5 2 बचेगा, 2d इक्वल टू 22 में से 12 गए तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। 22 में से 12 गए 0 1 10, यानी कि 10 बचा, तो d इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 2, 2 5 10, d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5 आ गया हमारा आंसर। लेकिन d की वैल्यू निकल के आई है, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है तो आपने पिछले भी क्वेश्चन करे तो आपको इतना पता ही होगा कि जैसे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है तो हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये दोनों होती हैं, तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि ये सेकंड इक्वेशन है ना और ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगा डी की वैल्यू, तो इसमें से ए की वैल्यू निकल आएगी। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं फर्स्ट वाली में कर देता हूँ, पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, a प्लस 5 इंटू 5, डी की प्लेस में 5 पुट कर दिया, इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25। a की वैल्यू आ गई हमारी, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी -13, है ना। तो a की वैल्यू निकल आई, d की वैल्यू निकल आई, हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल आई। तो हम इसके फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट 3 टर्म होते हैं a प्लस d, a प्लस 2d। a हो गया -13 ये प्लस, और d कितना है 5, -13 प्लस 2 इंटू 5, इसका आंसर निकालेंगे तो इसका तो 13 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन माइनस और माइनस का साइन आएगा, तो 13 में से 5 गए तो बचा 8, 5 2 जा 10, और माइनस है तो माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 3। तो इसी के साथ हमारे सब ये खत्म हुए। अब हमारे एक और क्वेश्चन रह गया, उसको भी करते हैं। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? तो एक सुब्बा राव है, उन्होंने वर्क करना स्टार्ट करा था, यानी कि नौकरी करना स्टार्ट करी थी 1995 में। तब उनकी सैलरी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 5,000, है ना। लेकिन उनको पर ईयर उनकी सैलरी जो थी 200 बढ़ जाती थी, यानी कि 5,000 1995 में मिलती थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 1995 में उनको मिलती थी ₹5,000, तो एक साल के बाद उनकी 200 रुपये जो थे बढ़ जाते थे। तो 1996 में 5,200 हो जाएंगे, 1997 में 5,400 जाएंगे, 200 बढ़ रहे हैं ना, 5,400 जाएंगे। 1998 में 5,600 हो जाएंगे। तो ऐसी कर करके हमें बताना है कि उनके 7,000 रुपीज, यानी कि जो 5,000 है ना, ऐसी करते करते 7,000 रुपीज कौन से ईयर में होंगे, ये हमें बताना है। तो ऐसा नहीं है हम ऐसे बताएंगे गिन गिन कर, तो ये सही ढंग तो है नहीं बताने का। तो हमें कैसे बताना है ये इसको, कि कितने साल लगेंगे उसकी सैलरी जब 7,000 होगी, तो उसको चलिए बताते हैं। तो यहाँ से मैं आपका आंसर स्टार्ट कर देता हूँ। द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज
ये जो नंबर लिखे हैं वो कितने लिखे हैं, यानी कि आपको थोड़ा इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना, यानी कि AP लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं AP। तो 5000, 5200, 5400 ऐसे ही करते करते हमें बताना है कि 7000 रुपीज़ उसके कब होंगे। तो हमें बताना है 7000 रुपीज़ कौन से ईयर में होंगे। तो हम AN क्या मानेंगे, 7000। ओके, A क्या मानेंगे, A होता है जो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म है 5000, तो 5000 A मान लिया। D क्या मानेंगे, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है कॉमन डिफरेंस। D कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये 5000 होगा, है ना, मैंने 500 लिख दिया था। 5200 माइनस 5000, तो माइनस होगा तो 200 बचेगा, यानी कि D इक्वल टू 200 आ गया। तो आपको पता है इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में ये पुट कर देना है, ये सब वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। AN क्या है 7000 इक्वल टू A क्या है 5000 प्लस N क्या है, N हमें फाइंड करना है -1, और D क्या है 200। 7000 प्लस 500 है, यहाँ पर जाके माइनस का 500 हो, सॉरी 5000 है, प्लस का 5000 है, यहाँ पर जाके माइनस का 5000 हो जाएगा। N-1 ब्रैकेट वाले का इनटू में 200। 7000 में से 5000 गए तो बचे 2000 इक्वल टू N-1 ब्रैकेट में और 200। अब मैं इस 200 देख सकते हो यहाँ पर इनटू में है, यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 2000 अपॉन में 200, क्योंकि कोई भी चीज इक्वल टू की दूसरी साइड जाती है तो इनटू में होती है तो डिवाइड में हो जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, इक्वल टू N-1। तो 0 से 0 कैंसिल, एक और 0 से एक और 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और एक और 0 ये रहा, यानी कि 10 इक्वल टू N-1। 10 इक्वल टू N-1, तो N इक्वल टू ये 10, ये -1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो N इक्वल टू 11। तो 11 साल बाद उसकी जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 7000। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे thus in the 11th year, यानी कि 11th ईयर यानी कि 1995 से 11 ईयर हम गिनेंगे तो हो जाएगा 2005 में, यानी कि 2005 में उसकी जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 7000। सर्विस सुभा राव ड्रू एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹7000। तो इसी के साथ हमारा आंसर खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।